हेलो दोस्तों, यूनियन पब्लिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा मिली है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी सिफारिशें। बढ़े वेतन का भुगतान 2027 तक संभव। अब है कि घोषणा के 9 माह बाद आयोग के नियम शर्तें मंजूर और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी। 18 माह में आएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। तो क्या है इसमें? तो केंद्र सरकार ने 50 लाख कर्मचारियों को 69 लाख पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया एकदम बढ़ गई है। सरकार ने मंगलवार को आयोग में टर्म ऑफ रेफरेंस यानी नियम और शर्तों को मंजूरी दी। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी। आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आयोग को 18 माह में रिपोर्ट सौंपनी है। अनुमान है कि अप्रैल मई 2027 तक आयोग रिपोर्ट सौंप सकता है। सरकार इस विचार के लिए 3 से 6 माह ले सकती है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो यहाँ पे देखिए, पिछले 2 वेतन आयोग का क्या था, तो छठा और सातवां में आप यहाँ पे देख लीजिए, फिटमेंट 1.86 था, सातवां में 2.57 था। इस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 तक हो सकता है और 20 से 35% औसतन 30% बढ़ोतरी हो सकती है। 0% से शुरू रिसेट, बाद में बढ़ेगा। और HRA-TA प्लस संशोधन, नई सुविधाएं, पे मैट्रिक्स में सरलीकरण और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, इस तरह से है। तो हालांकि बिहार चुनाव के बीच यूपी गुजरात चुनाव तक लागू होंगे। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि अभी चुनाव का माहौल है, तो हर काम तेजी से हो सकता है। आयोग के लिए तय नियम और शर्तें मायने क्या है? तो पहला है कि अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था और के प्रबंधन, खर्च और राजस्व की संतुलन की आवश्यकता। वेतन वृद्धि पर चर्चाओं में सरकार का जोर वेतन और वित्तीय व्यवहारिक में संतुलन पर रहेगा। इसके बाद है पीएसयू और निजी क्षेत्र के लाभ और ढांचे से तुलना, राज्य के वित्तीय स्थिति के हिसाब से सिफारिश हो। तो ये तरह से अपना नियम और शर्तें हैं। तो हालांकि 8 पे को लेके यही है आज न्यूज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।